शिष्यों ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, भगवान का अनुग्रह किसे प्राप्त होता है? गुरु ने उत्तर दिया, उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृता। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, जिनमें ये 6 गुण होते हैं, उन्हीं को परमात्मा की सहायता प्राप्त होती है। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है समय का सही नियोजन है जरूरी। मित्रों, समय हमारे साथ हर पल रहता है, हर क्षण रहता है। हम समय को भूल जाते हैं, लेकिन समय हमें नहीं भूलता। निश्चित समय पर समय हमारा साथ छोड़कर चला जाता है। यही मृत्यु है, समय का अंत है। समय का प्रारंभ होता है हमारे जीवन से और अंत होता है हमारी मृत्यु के रूप में। बीच का समय हमें जीवन जीने के लिए मिला है, जिसका हम जैसा चाहें उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास समय नहीं है। अपनी अति व्यस्तता को बताने के लिए ऐसा बहुत लोग कहते हैं। यह सच है कि हम सभी इस धरती पर एक सीमित समय के लिए हैं और यह जानते भी नहीं कि कितना समय हमारे पास है। फिर भी समय का सही उपयोग न करके हम इस समय को और भी कम कर देते हैं। एक दिन में 24 घंटे का समय हमारे पास होता है, लेकिन 24 घंटे हम काम नहीं कर सकते। इसमें से 6-7 घंटे हम नींद लेते हैं, कुछ समय हम नित्य कार्यों में गुजारते हैं, कुछ समय हम मनोरंजन में बिताते हैं, कुछ समय यूं ही गुजार देते हैं। इस तरह अपने खास कामों के लिए हम कुछ निश्चित समय ही निकाल पाते हैं, जिसका यदि उपयोग न हो पाए तो वह भी हमारे हाथ से बालू की भांति फिसल जाता है। कमी समय की नहीं, समय को समझने की है। समय को सभी जीते हैं, इसका आनंद लेते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जो विशेष उपलब्धियां हासिल करते हैं। कुछ ऐसा कर जाते हैं जो ऐतिहासिक होता है। जिनने समय को पहचान लिया, इसके साथ कदम ताल करना सीख लिया, इसके साथ चलना सीख लिया, वे ही अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। समय की अपनी गति है और हमारी अपनी, दोनों में तुलना करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम समय के आगे पीछे नहीं होते, बस अपनी अपनी गति से अपने अपने समय को जी रहे होते हैं। और यदि हम अपने समय को भरपूर जी रहे हैं तो ना ही हमें समय की कमी की शिकायत रहती है और ना समय की कमी हमारे आड़े आती है। यदि हम अपनी गति से चलते हुए समय पर मंजिल पा लेते हैं, हमारे सभी जरूरी काम समय पर पूरे हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम समय के साथ चल रहे हैं, समय हमारे साथ है। लेकिन यदि हमारे पास हमारे आधे अधूरे कामों की लंबी सूची है, तो फिर ज़रूरत है खुद को थोड़ा ठीक करने की, काम करने के तौर तरीकों में बदलाव व सुधार करने की, योजनाओं के सही निर्धारण व उन पर अमल करने की। इसके साथ ही हमें अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतें अपना लेनी चाहिए। कुछ ऐसी आदतें जो हमें तरोताज़ा बनाती हों, हमें ऊर्जा से भरती हों, हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाती हों तथा समय प्रबंधन में हमारी मदद करती हों। जैसे कार्य के दौरान बीच में विश्राम करने की आदत, हर दिन कुछ अच्छा पढ़ने की आदत, कुछ नया व अच्छा काम करने की आदत, संगीत सुनने की आदत आदि। ये आदतें ऐसी होती हैं जो हमें तनाव मुक्त करती हैं। भले ही हम चाहे कितने भी व्यस्त हों, लेकिन आदतवश इनके लिए थोड़ा समय निकाल लेते हैं और अपनी कार्यशैली को एक नया आयाम देते हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड की एक अच्छी आदत थी कि हर दिन वो 1 घंटे पैदल चलते थे, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में होते थे। यह उनका निजी समय होता था और उनके लिए खास भी। वे कहते थे कि मुझे जो करना है सो करना है, दिक्कत समय की नहीं सोचने की होती है, क्योंकि हम ठीक से सोच ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है।
युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव नित्य प्रति अखंड ज्योति के लिए लेखन कार्य करते थे। इसी बीच लोग उन्हें प्रणाम करने आते थे। प्रणाम में आने वाले लोगों से मिलना और लेखन का कार्य दोनों उनके साथ साथ चलते रहते थे और इन्हें वे बड़ी ही सहजता के साथ करते थे। अपने ही कमरे में पैदल चल करके 2 मील की पद यात्रा पूरी कर लेते थे। इसके लिए उन्होंने अपने कदम गिन रखे थे। समय से वे सो जाते थे और समय से उठ जाते थे। कितने भी लोग कमरे में मौजूद हों, लेकिन सोने में उन्हें परेशानी नहीं होती थी और न ही उठने में। दिनचर्या उनकी नियत थी। उपासना, स्वाध्याय आदि का क्रम उसमें शामिल था, लेकिन इस दिनचर्या को वे भरपूर ऊर्जा के साथ जीते थे। जो लोग उनसे मिलते थे वे भी ऊर्जा से भर जाते थे। एक अजीब सी खुशी लोगों को उनके समीप रहने पर मिलती थी। कुछ लोग बहुत तेज गति से काम करते हैं और इसे बहुत अच्छा मानते हैं। इससे उनके समय की बचत होती है, काम जल्दी पूरा हो जाता है। लेकिन ओलिवर वर्कमैन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द एंटीडोट में बताते हैं कि तेज गति से काम करने से अधिक अच्छा उस काम को प्रभावी ढंग से करना होता है। उनका कहना है कि जब ध्यान केवल गति पर होता है तो खराब ड्राइविंग की आशंका बढ़ जाती है, लेकिन जब अच्छी ड्राइविंग होती है तो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के साथ दूसरों की भी मदद होती है। प्रबंधन का एक नियम है जिसे 80:20 नियम कहा जाता है। इसके अनुसार हमारे 20% काम 80% नतीजे देते हैं। वहीं 80% कामों से हमें केवल 20% ही नतीजे मिलते हैं। ऐसे कामों को ढंग से पूरा करने का एकमात्र तरीका यही है कि व्यक्ति 20% कामों को ढंग से पूरा करे और उन्हें ठीक से समय दे। यह 20% काम कौन से होंगे, यह उसे ही तय करना है। हमारे जीवन में कुछ काम बहुत ज़रूरी होते हैं, कुछ काम कम ज़रूरी होते हैं, लेकिन इन सब के बीच भी हमें कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए ताकि हम भौतिक उन्नति के साथ आत्मिक उन्नति भी कर सकें। हमें जो भौतिक उपलब्धियां मिलती हैं उन्हें दुनिया देखती है, उनकी सराहना करती है, लेकिन जो हम आत्मिक उन्नति करते हैं उसे हम स्वयं देखते हैं और वही हमारी सभी तरह की उन्नति प्रगति का मूल स्रोत होती है। इसलिए भागम भाग की इस दुनिया में कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए जिससे हम उपासना कर सकें, ध्यान व स्वाध्याय कर सकें। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स का नियम है कि वे सोने से पहले स्वाध्याय करके सोते हैं। उनका कहना है कि भले ही देर हो जाए, मैं स्वाध्याय करता हूँ, इस कारण मैं काफ़ी कुछ नया सीख पाता हूँ। समय तो समय है, यह चलता रहेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। हमें समय को साधना चाहिए। अक्सर लोग इसकी सलाह देते हैं, लेकिन प्रसिद्ध विचारक डॉक्टर ली जे कोलन का कहना है कि हमें समय को नहीं बल्कि अपनी एकाग्रता को साधना चाहिए, क्योंकि समय तो सबके लिए है। हम तो बस अपने समय में जी सकते हैं। हमारे हाथ में तो हमारी एकाग्रता है। हम एक खास वक्त के लिए किसी खास चीज़ पर ध्यान लगा सकते हैं और उसी को साधने से हमारा काम समय पर पूरा होता है। इसलिए हमें अपने को एकाग्र करना सीखना चाहिए। हम अपनी जीवन शैली में इतने उलझे हुए हैं, इतने बिखरे हुए हैं कि किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते और समय का रोना रोते रहते हैं। समय का सही नियोजन तभी होगा जब हम अपने कार्यों पर पूरी तरह से एकाग्र होना सीख जाएंगे। पूरी तरह से जुटने पर ही कार्य पूरा होता है, आधे अधूरे मन से करने पर नहीं। अपने आप को ऊर्जावान बनाना, कार्य कुशल बनाना भी समय का सदुपयोग है। अतः समय प्रबंधन में इन्हें भी स्थान देना जरूरी है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।